पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक और बड़ा आदेश। उत्तराखंड में नकली साधुओं के खिलाफ चलेगा ऑपरेशन कालनेमी। क्या है ये ऑपरेशन कालनेमी? क्यों हो सकता है छद्म कालनेमियों और अधिकारियों के बीच टकराव? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि में सनातन धर्म की आड़ में छद्म भगवाधारियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले साधुओं का नकली चोला उतारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। धामी सरकार ने नकली साधुओं की पहचान करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया है। पिछले कई समय से देखा गया है कि कई असामाजिक तत्व उत्तराखंड में नकली साधु यानी भेष बदलकर लोगों को गुमराह करते देखे गए। ऐसे साधुओं द्वारा लोगों को डराने और धमकाने का काम भी किया गया। खासकर इनके निशाने पर राज्य की महिलाएं और लड़कियां रही जिन्हें इन्होंने ठगने का काम किया। ऐसे छद्म भगवाधारी न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस प्रकार असुर कालनेमी ने साधु का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। हमारी सरकार जनभावनाओं, सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस फैसले से समाज को कई तरह से फायदे होंगे, जिनमें नकली साधु बने घूम रहे अपराधियों की पहचान होगी, लोगों का साधु समाज के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, लोग अब असली और नकली साधुओं की पहचान कर पाएंगे, समाज में भगवे की आड़ में हो रहे अपराध कम होंगे। कोई भी साधु संत जो नकली है वो समाज में धर्म के नाम पर डर का माहौल पैदा नहीं कर पाएगा। धामी सरकार के इस फैसले के बाद नकली साधुओं और ऑपरेशन कालनेमी चला रहे अधिकारियों के बीच बड़े टकराव भी देखे जाने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार का ऑपरेशन कालनेमी कितने कालनेमियों की पहचान कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इंडिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।